जरा सोचिए, अगर 100 साल तक जीने का राज भविष्य की किसी टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हमारी सुबह की पहली कुछ आदतों में ही छिपा हो तो चलिए आज बात करते हैं आयुर्वेद के उस प्राचीन नक्शे की जो एक लंबे और स्वस्थ जीवन का वादा करता है। देखिए, आयुर्वेद में लंबी उम्र कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड रूटीन का नतीजा है। ये प्राचीन सूत्र हमें यही बताता है कि जो लोग अपनी दिनचर्या को एक पवित्र कर्तव्य की तरह निभाते हैं वही लंबी आयु पाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई एक लंबे और स्वस्थ जीवन का राज हमारे दिन के पहले घंटे में छिपा हो सकता है? आइए मिलकर इस राज को समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला रिचुअल शुरू होता है सुबह जल्दी उठने से। और हाँ, ये सिर्फ अलार्म बंद करके उठ जाने भर की बात नहीं है, बल्कि अपने शरीर को दिन के एक बहुत ही खास वक्त, जिसे चेतना का समय कहते हैं, उसके साथ सिंक करने के बारे में है। प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम में इस वक्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, मतलब द क्रिएटर्स आवर। ये सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का वो पवित्र समय है जो स्पिरिचुअल और मेंटल क्लैरिटी के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? यहीं पर एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस एक साथ आकर मिलते हैं। आयुर्वेद कहता है कि ये प्योर कॉन्शियसनेस का समय है जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करता है। वहीं मॉडर्न साइंस बताता है कि ठीक इसी समय मेलाटोनिन यानी नींद वाला हार्मोन कम होने लगता है और सेरोटोनिन यानी अलर्टनेस वाला हार्मोन बढ़ने लगता है। तो होता क्या है कि इस हार्मोनल शिफ्ट की वजह से मेलाटोनिन का लेवल नीचे चला जाता है और सेरोटोनिन का लेवल ऊपर आ जाता है। बस यही वो बायोलॉजिकल रीजन है जो इस समय जागने को इतना पावरफुल बनाता है। हम शांत भी महसूस करते हैं और सतर्क भी। ठीक है, जाग तो गए। अब इसके बाद जो रिचुअल्स आते हैं उनका फोकस है बॉडी की प्यूरिफिकेशन पर, मतलब अपने शरीर को, इस मंदिर को आने वाले दिन के लिए तैयार करना। इसमें मेन 3 चीजें हैं। पहला है जिह्वा शोधन यानी टंग स्क्रैपिंग, दूसरा है गंडूश जिसे ऑयल पुलिंग भी कहते हैं, और तीसरा है अभ्यंग यानी खुद की तेल मालिश, और साथ में थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये क्रियाएं शरीर से टॉक्सिन्स यानी आम को बाहर निकालती हैं, मसूड़ों को मजबूत करती हैं और नेजल पैसेज को साफ करती हैं। और मॉडर्न साइंस भी आज इसी बात को कंफर्म करता है कि ये प्रैक्टिसेस मुंह के माइक्रोबायोम को बैलेंस करती हैं और नेजल इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। अब आते हैं अभ्यंग यानी ऑयल मसाज पर, और इसके बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। आयुर्वेद कहता है कि तेल सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, इसे नर्वस सिस्टम का खाना कहा गया है। मतलब ये सिर्फ स्किन डीप नहीं है, ये हमारे सिस्टम को अंदर से नरिश करता है। और सोचिए, जब इस ऑयल मसाज को योग के साथ कंबाइन किया जाता है तो इसका असर और भी गहरा हो जाता है। मॉडर्न न्यूरोलॉजी बताती है कि ये कॉम्बिनेशन हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी नसों में से एक है। तो सवाल ये है कि इस वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने से आखिर होता क्या है? ये हमारे लॉन्जेविटी जीन्स को एक्टिवेट कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मन को शांत करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। मतलब ये सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, बल्कि सेलुलर लेवल पर हमारी हेल्थ को बेहतर बनाता है। अच्छा, फिजिकल बॉडी की तो बात हो गई। अब फोकस को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और उन प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे मन और आत्मा का पोषण करती हैं और हमें अपने अंदर और बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं। इस स्टेज पर 2 फाइनल रिचुअल्स हैं जो हमारी सुबह की दिनचर्या को पूरा करते हैं। पहला है ऊषापान और सूर्य दर्शन, यानी सुबह पानी पीना और सूरज की रोशनी लेना। और दूसरा है मनस शुद्धि, यानी ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास। देखिए, सुबह उठते ही पानी पीना कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन इसके पीछे भी बहुत गहरा ज्ञान है। ये प्राचीन श्लोक कहता है कि सुबह का जल लंबी आयु देता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी। और सुबह की धूप का क्या? अरे, ये सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं है। सुबह की धूप हमारे सर्केडियन रिदम, मतलब हमारी बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है, उससे रेगुलेट करने में मदद करती है। और इससे हमारा मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और मूड सब कुछ बैलेंस में रहता है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, हमारा मन। आयुर्वेद का ये सूत्र साफ साफ कहता है कि मन ही बीमारी की वजह है और मन ही उससे निकलने का रास्ता भी। मतलब हेल्थ और इलनेस दोनों की जड़ हमारे मन में ही है। तो सवाल है, इस मन को संभालें कैसे?
बहुत सिंपल है, बस 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड। और इसका प्रूफ वो साइंस के पास है। ये प्रैक्टिस सीधे सीधे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को कम करती है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, ये इससे भी डीप है। साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि मेडिटेशन टीलोमियर्स की लंबाई बढ़ा सकता है। ये टीलोमियर्स हमारे सेल्स के एंड पर प्रोटेक्टिव कैप्स जैसे होते हैं, जो उम्र के साथ छोटे होते जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो मन की शांति का सीधा कनेक्शन लंबी उम्र से है। तो अभी तक हमने इन सारे रिचुअल्स को एक एक करके देखा। अब चलिए इन सब को एक साथ जोड़ कर देखते हैं और समझते हैं कि ये एक पावरफुल सिस्टम की तरह कैसे काम करते हैं, जो हमें नेचर की रिदम के साथ अलाइन करता है। तो ये रहा एक सिंपल सा 5 स्टेप मॉर्निंग ब्लूप्रिंट। नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। नंबर 2, शरीर की शुद्धि करें। नंबर 3, तेल लगाएं और एक्सरसाइज करें। नंबर 4, पानी पिएं और सूरज को देखें। और नंबर 5, ध्यान करें। पर सवाल ये है कि इसे आदत बनाने में कितना टाइम लगेगा? ऐसा माना जाता है कि अपने शरीर की घड़ी को प्रकृति की लय के साथ मिलाने और इन आदतों को पक्का करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। ये एक अचीवेबल गोल है ना? तो बस इसी को कहते हैं दिनचर्या। और ये सिर्फ 100 साल तक जिंदा रहने का साइंस नहीं है, बल्कि 100 साल तक हेल्दी रहने का साइंस है। असली मकसद सिर्फ सालों की गिनती नहीं, बल्कि उन सालों की क्वालिटी है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या वाकई एक लंबे फ्यूचर का रास्ता हमारी सदियों पुरानी सुबह की आदतों में छिपा है? शायद लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट भविष्य में नहीं, बल्कि अपने अतीत में, अपनी जड़ों में ही छिपा है।